हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एन ऑफिसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी सूचना मिले तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको आज बताऊंगा सैनिक। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको सैनिक स्कूल के पूरी जन प्रक्रिया बताऊंगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। सैनिक स्कूल क्या है, कहाँ कहाँ है, इसमें मतलब ज्वाइन करने की योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन कहाँ से ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या है, मेडिकल की क्या होता है, इंटरव्यू और रिजल्ट कब आती है, इसमें कितना खर्च लगता है और कितनी सीटें होती है। एक बार फिर से मैं बताऊं, व्हाट इज सैनिक स्कूल, वेयर आर द लोकेशंस एंड ज्वाइन करने की योग्यता, एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एज एंड एजुकेशन, applications from where and when, and exam pattern and medical interview and results, fees and reservation of vacancies। तो चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ इन सब के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका सैनिक स्कूल्स आर इस्टेब्लिश्ड इन 1961 बाई वीके कृष्ण मेनन। मतलब सैनिक स्कूल की जो स्थापना है वीके कृष्ण मेनन के द्वारा 1961 में किया गया था। देन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मैनेज्ड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका जो है, इसका मतलब कि मैनेज जो किया जाता है सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। रेसिडेंशियल स्कूल्स आर एफिलिएटेड टू सीबीएसई, और ये जो है सीबीएसई से संबंधित है और आपका रेसिडेंशियल आवासीय स्कूल है। सैनिक स्कूल प्रिपेयर कैडेट्स टू ज्वाइन द एनडीए एंड आईएनए। सैनिक स्कूल वह स्कूल है जो वैसे कैडेट्स को तैयार करता है जो एनडीए और इंडियन नेवी नेवल एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार करती है। अब टोटल ऑफ 33 सैनिक स्कूल्स आर इन अक्रॉस इंडिया। मतलब पूरे भारत में टोटल 33 सैनिक स्कूल्स हैं। दीज स्कूल्स कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड एमओडी। अब क्या है, जिस स्कूल, जो भी स्कूल जिस स्टेट में है उस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। दीज स्कूल्स एडमिट ओनली बॉयज एक्सेप्ट सैनिक स्कूल चिंगचिप मिजोरम एडमिट्स गर्ल ऑल्सो। लेकिन अब क्या है कि अब सैनिक स्कूल में गर्ल्स की भी एंट्री होने लगी है। तो चलिए अब दूसरे पार्ट में देखते हैं लोकेशंस। तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं कि मतलब हर एक स्टेट में लगभग एक एक है, लेकिन कहीं दो भी है। जैसे आपका बिहार में आपका 2 सैनिक स्कूल्स है। एक तो आपका नालंदा हो गया, सैनिक स्कूल नालंदा। एक आपका सैनिक स्कूल गोपालगंज है। इसी तरह से पूरी जगह इनका लोकेशन है। ऑल इंडिया में सैनिक स्कूल्स अवेलेबल है। तो अब देखते हैं आगे कि इनका एलिजिबिलिटी क्या है, एज और एजुकेशन क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए। आपका क्लास 6 के लिए देखा जाए तो एज ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च को क्लास 6 में एडमिशन के लिए आपका जो आयु होना चाहिए 10 से 12 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, उसमें आपका 5th पास स्टडिंग इन क्लास 5th, या तो 5वां पास होना चाहिए या 5 क्लास में पढ़ रहा हो। आपका देखते हैं क्लास 9 में 13 से 15 साल, 13 to 15 ईयर्स, 8 पास एंड स्टडिंग इन 8 क्लास, या तो 8 पास होना चाहिए या 8 क्लास में पढ़ रहे हो। एंड क्लास 11 ये आपका जो एज क्राइटेरिया है आपका 15 to 16 ईयर्स होना चाहिए। एडमिशन बेस्ड ऑन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, और जो आपका 10th बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसी के अंतर्गत इसमें आपका भर्ती किया जाएगा। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जनरल डिफेंस and ex-servicemen will be 25% in each subject with 40% mark in aggregate for SC ST not required। अब बोल रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन सब के लिए। तो जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं डिफेंस में, अर्थात मतलब जिसके पिताजी सर्विसमैन हैं और जिनके पिताजी रिटायर्ड भी हो चुके हैं, कम से कम 25% मार्क्स होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में, और पूरा कम से कम 40% मार्क्स होनी चाहिए। और SC ST के लिए एक कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेंगे। कैंडिडेट्स कैन फिल हिज एप्लीकेशन फॉर्म बाय ऑनलाइन मेथड ओनली फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर। अब बोल रहा है कि आप जो है कैंडिडेट्स ऑनलाइन मेथड से आपको फॉर्म भर सकता है। वो कब भरेगा, अगस्त से सितंबर में। इसके चार्ज क्या लगेंगे, चार्ज ऑफ RS 400 फॉर जनरल डिफेंस कैटेगरी। जो जनरल और डिफेंस के अंतर्गत आएंगे उनका 400 रुपये लगेगा। एंड RS 250 फॉर SC ST, आपको मतलब 250 रुपया SC ST कैंडिडेट के लिए लगेगा। और इसके बाद जब आपने फॉर्म भर दिया तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम कार्ड जो आएगा एडमिट कार्ड
वो आपका हो जाएगा इस दिसंबर में आपका अपलोड हो जाएगा। अब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें देखते हैं इसका पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है। तो पहले देखते हैं ये आपका जो होता है OMR बेस्ड होता है, आपका एग्जाम हो जाएगा जनवरी में। और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो आपका नीचे दिया हुआ है, ये देखिए सीरियल नंबर A, क्लास सिक्स में आपका मैथ लैंग्वेज, जिसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा, इसमें टोटल 200 मार्क्स होंगे। ये आपका जो होगा 5वीं क्लास के स्टैंडर्ड का होगा। आपका इंग्लिश हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। क्लास 9th, इसमें आपका साइंस एंड मैथ, इसमें आपका 2 आवर्स होगा और इसमें भी आपका 200 मार्क्स। एथ आपका 8वीं क्लास के स्टैंडर्ड का अंतर्गत होगा और इसमें जो मीडियम होगा वो आपका इंग्लिश ओनली होगा। दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश एंड SST, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा और आपको मतलब इंग्लिश ही होगा। इसलिए बोल सकते हैं कि क्लास 6 में मैथ एंड लैंग्वेज, दूसरा आपका इंटेलिजेंस। और अब वैसे विद्यार्थी जो आपका रिटन हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको मेडिकल से गुजरना होगा। मेडिकल में क्या 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 होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जाम ऑन द मंथ ऑफ फरवरी एट गवर्नमेंट एंड सिविल हॉस्पिटल प्रियर टू एडमिशन एंड ओनली दोज हु फाउंड मेडिकली फिट विल बी अप फॉर इंटरव्यू। अब वैसे कैंडिडेट्स जो रिटन में पास हो गए, जिनका एग्जाम हो गया, उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और जो मेडिकल में फिट होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तब इंटरव्यू candidates who clear the exam and medical will be required to appear for interview at respective RMS. Admission will be made strictly in order. Final merit and waiting list will be uploaded in a school website on the month of March. इसमें बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट एग्जाम और मेडिकल में फिट पाए जाएंगे उनका ही इंटरव्यू होगा और उनका ही मतलब क्या होगा, रिजल्ट बनाया जाएगा। आपका जो रिजल्ट होगा वो मार्च में आपके सैनिक स्कूल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट जो है आपका फी रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी, कि कितना फी लगेगा, कितनी वैकेंसी है। तो पहले आपका जो कैटेगरी देखते हैं डोमिसाइल, जो सेम स्टेट के हैं, जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है उनके लिए 67% रिजर्वेशन होता है और अदर स्टेट्स के लिए 33%। उसमें से आपका जो सीट्स फॉर कैटेगरी आपका मतलब SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व होता है। अब फीस की बात करें एनुअली, तो आपका ये जो 2019-20 का डाटा है उसके अनुसार आपका 1,05,698 रुपया वैसे लोगों के लिए है जो जनरल और डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। बाकी 1,04,198 रुपया SC और ST कैंडिडेट के लिए है। नोट में आपको लिखा हुआ है एट लास्ट 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रेन ऑफ सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। मतलब जो आपका 25% सीट होगा वो आपके हर एक स्कूल्स में उसके लिए रिजर्व होगा, उसके लिए आरक्षित होगा जो या तो सेना में काम कर रहे हैं या फिर सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके रिगार्डिंग इसके सिलेबस पे मैं आपको एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन भी दूंगा। प्लीज़ तो मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।